वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फ्यूचर क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत खुश होंगे। आज हम लोग देखेंगे किस प्रकार से सेंटीमीटर को मिलीमीटर, डेकामीटर, किलोमीटर और मतलब जो पत्ती है इसको चेंज किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए किस प्रकार से। सबसे पहले हम समझेंगे फार्मूला के बारे में, कुछ उससे रिलेटेड फार्मूला को याद करने का ट्रिक है, उसको मैं बता रहा हूं। देखिए इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले आपको कुछ फार्मूला याद करने होंगे, जैसे 1 मिली, 2 सेंटी, 3 डेसी, 4 ग्राम, 5 डेका, 6 हेक्टो, 7 किलो, 8 मिरिया। ध्यान देंगे इसको याद करना किस प्रकार से है। ऐसे याद करते हैं इसको एक और ट्रिक से, जैसे मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलो, मिरिया। लेकिन इस प्रकार से याद करने से उतना जल्दी नहीं बन पाता है, तो इसीलिए एक ट्रिक का प्रयोग किया गया है। इसको याद करेंगे, ऐसे याद करेंगे। कितना मिली, 1 मिली, कितना सेंटी, 2 सेंटी, कितना डेसी, 3 डेसी, कितना ग्राम, 4 ग्राम, कितना डेका, 5 डेका, कितना हेक्टो, 6 हेक्टो, कितना किलो, 7 किलो, कितना मिरिया, 8 मिरिया। यहाँ पे देखेंगे ग्राम, या फिर यहाँ पे हम मीटर भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम लीटर भी कह सकते हैं। मतलब ये उपनाम हुआ। जैसे यहाँ पे मिली, ग्राम, ग्राम करना तो यहाँ पे मिलीग्राम हो जाएगा, सेंटीग्राम हो जाएगा, डेसीग्राम हो जाएगा। इसी प्रकार से मिली लीटर हो जाएगा, मिलीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीलीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम याद करेंगे। जैसे कितना मिरिया, 8 मिरिया, कितना किलो, 7 किलो, कितना डेका, 5 डेका, कितना सेंटी, 2 सेंटी, कितना डेसी, 3 डेसी, कितना मिली, 1 मिली। तो इस प्रकार से आपको फॉर्मूला हो चुका है। ट्रिक द्वारा आप याद करेंगे और इस पर किस प्रकार से मैथ को सोल्व किया जाएगा एकदम सेकेंडों में। तो इस प्रकार से देखेंगे। और एक फार्मूला को आप लोग को याद करना है कि बड़ा से छोटा गुना, बड़ा से छोटा गुना 10 के पावर n से छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, तो 10 के पावर n से आपको देना है भाग। अगर बड़ा में से छोटा में आइएगा, बड़का मान है आपको छोटा में आना है, तो उस स्थिति में आपको 10 से गुना करना होगा। तो देखिए बड़ा से यदि हम छोटा में जाते हैं तो 10 के पावर n से हमको मल्टीप्लाई करना होगा, और यदि हम छोटा मान से बड़ा में जाने वाले हैं तो उस स्थिति में 10 के पावर n से आपको डिवाइड करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ना 4 किलो है, जैसे 4 किलो ग्राम है, समझिए कि 4 केजी आपके पास कुछ है, और इसको ना ग्राम में आपको मतलब बदलना है। तो ग्राम में, इसको ग्राम में लाना है, ग्राम, और यहाँ है किलो में, यहाँ किलो में है, ग्राम में। तो किलो क्या होता है, बड़ा राशि है, किसको से, ग्राम में। माने हम बड़ा से जा रहे हैं छोटा की ओर, बड़ा से छोटा, तो बड़ा से छोटा जानने में 10 के पावर n से आपको मल्टीप्लाई करना होता है। बड़ा से जब छोटा में जाते हैं ना तो हमको मल्टीप्लाई करना होता है, यानी गुना करना होता है 10 के पावर n से। अच्छा रही बात कि 10 के पावर n का मतलब क्या है, तो 10 के पावर n का मतलब ये है कि जैसे देखिए यहाँ पे किलो है, यहाँ पे ग्राम, तो किलो कै किलो, तो 7 किलो, कै ग्राम, तो 4 ग्राम। तो 7 में से आपको घटा देना होगा, तो
बाकी बचा 3। तो ये जो हुआ यानी कि आपको समझ में आना चाहिए कि जो 7 में से 4 घटा ना, बाकी बचा 3, तो 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 आपको मिल गया है। या तो आपको गुना करना है या तो भाग करना है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला है यहाँ पे किलो, यानी बड़ा मान से हम छोटा की ओर जा रहे हैं, तो उस स्थिति में ना हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, तो 4 है ना, तो 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। यानी कि कहने का मतलब कि 4, 10 के पावर 3 का मतलब होता है कि 1 पर 3 जीरो, तो जाहिर सी बात है 4 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और 3 को जीरो यहाँ पे, तो 3 को जीरो यहाँ पे हम दे देंगे। यही हुआ हमको ग्राम, मतलब 4000 ग्राम हो जाएगा आंसर। जैसे मान लीजिए बड़ा बड़ा छोटा देखें, अब जैसे छोटा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ना 4000 ग्राम है, 4000 ग्राम, तो इसको केजी आपको मतलब बदल देना है, केजी बदलना। तो यहाँ पे देखिए ग्राम जो है ना छोटा है, इसे केजी से मतलब छोटा से हम बड़का की ओर जा रहे हैं, तो छोटा से बड़ा में जाने के लिए 10 के पावर n से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे 4000, सबसे पहले आपको एक दिमाग में लगाना है कि 10 के पावर कितना, तो 10 के पावर आप याद करने के लिए ग्राम है ना, तो ग्राम कितना ग्राम, 4 ग्राम, कितना 7 केजी, तो 7 में से 4 घटा बाकी बचा 3, मतलब 10 के पावर 3 से ही हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि हम छोटा से बड़ा पे जा रहे हैं, इसलिए डिवाइड होगा 3 इसलिए क्योंकि कितना ग्राम, 4 ग्राम, केजी कितना केजी, तो 7 केजी। तो इस प्रकार से आपको हो गया 10 के पावर 3। अब यहाँ पे देखते हैं कि 4000 तो डिवाइडेड बाय 10 के पावर 3, 3 में 3 को जीरो, तो इस प्रकार से आप यहाँ से काट देते हैं, 3 जीरो से 3 पावर खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आए तो आपको एक तरीका से बता दिया जाता है, जैसे 10 के पावर 3 का मतलब 1 पर 3 जीरो होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ खत्म हो गया ना, 3 जीरो कट गया, यानी कि 4 बचा, यानी कि 4 क्या बचा, तो 4 केजी बचा। तो आई हो कि यह जो वीडियो है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिखने का प्रयास करें। वीडियो को लाइक करें कि न करें वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर आप हमें बताने की कोशिश करेंगे कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलने से पहले आपको एक बार मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो है ना, ये जो फार्मूला है बड़ा से छोटा, मतलब बड़ा मान से जब छोटा मान की ओर आप चलिएगा तो 10 के पावर 3 से आपको 10 के पावर n से आपको गुना करना होगा, और जब छोटा मान से बढ़का की ओर चलिएगा तो 10 के पावर n से आपको डिवाइड करना होगा। रही बात एग्जाम्पल की ओर, तो एग्जाम्पल देखते हैं क्वेश्चन में किस प्रकार से हमको पूछेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे पूछेगा कि 5 डेकामीटर को 5 डेकामीटर को मिलीमीटर में बदले, मतलब डेकामीटर को कन्वर्ट कर देना है मिलीमीटर में। तो सबसे पहले आपको एक बात को हमेशा ध्यान देना है कि 10 के पावर कितना, तो उसको लाने के लिए आपको ना यहाँ पे देखना है डेका, यहाँ पे क्या है मिली, तो कै डेका जी, कितना डेका, तो 5 डेका, कितना मिली, तो 1 मिली, यानी कि घटाया गया, तो यानी कि 5 में से 1 गया, बाकी बचा 4, मतलब 10 के पावर 4 से अब गुना करना है कि भागा करना है, ये आप पे निर्भर नहीं करेगा, ये निर्भर करेगा क्वेश्चन से, क्योंकि डेका बड़ा होता है किससे, मिली से, तो यानी कि बड़ा से छोटा की ओर जाने वाला है। तो इस स्थिति में बोल रहा है फार्मूला में 10 के पावर n से हम गुना करेंगे। तो चलिए लिखेंगे, चूंकि
5 डेका ना जी, तो 5 में हम 10 के पावर 4 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो 10 के पावर 4 का मतलब होता है कि 1 पर 4 0, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 5 और 4 0, बस इसी प्रकार से हम उतार देंगे। यहाँ पे डेकामीटर था लेकिन अब यहाँ कन्वर्ट हो गया मिलीमीटर में, यानी कि मिलीमीटर। यही हुआ आंसर। जस्ट यही सवाल रहेगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो किस प्रकार रहेगा और किस प्रकार से बनाया जाएगा। जैसे रहेगा जैसे सवाल रहेगा, एग्जांपल रहेगा या फिर सवाल रहेगा कि 5 सेंटीमीटर को किलो में बदले, मतलब सेंटीमीटर को किलो में आपको कन्वर्ट कर देना है। तो सबसे पहले आपको तो जानना जरूरी हो कि 10 के पावर लाना बहुत आवश्यक है। उसको लाने के लिए हमें देंगे कितना सेंटी, तो 2 सेंटी। कितना किलो, 7 किलो। तो 7 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, हमेशा 5 बचेगा, यानी कि 10 के पावर 5। अब रही बात कि मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड होगा, ये तो क्वेश्चन के आंसर होगा। यानी कि सेंटीमीटर ना छोटा होता है किलोमीटर से, तो जाहिर सी बात छोटा से बड़ा में जानने के लिए हम 10 के पावर n से डिवाइड करेंगे, यानी कि चूंकि 5 नहीं जी, तो 5 में डिवाइड करेंगे 10 के पावर 5 से, यानी कि इस प्रकार से आप कर सकते हैं। 10 के पावर 5 का मतलब होता है 1 पर 5 0। तो देखिए जी, 1 0 के बदले में 1 उतार देंगे और इसके बाद 0 है तो 0, ये वाला 0 0, ये वाला 0, ये वाला 0, ये वाला 0, ये वाला। अब रही बात 1 के बदला में होता है दशमलव। अब इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ पे दशमलव, या दशमलव के बाद में 0 आप अपने से बैठा सकते हैं। तो यह सेंटीमीटर में था तो इसको हम लिख सकते हैं किलोमीटर। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को एकदम मिनटों में, सेकेंडों में हम हल कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइए। यदि मुझ में कोई कमी भी हो तो आप जरूर बताएं, मैं उसको सुधार करने की कोशिश जरूर करूंगा। धन्यवाद।